आप मेरे को बताइए एक ऐसा सोशल मीडिया जहाँ पर आप फिल्टर लगा के लोगों को चूज कर सकते हैं कि आपको किससे मिलना है, बिकॉज ना आपको ट्विटर वो अलाउ करता है ना आपको इंस्टाग्राम वो अलाउ करता है। तो लिंक्डइन एक ऐसी जगह है जहाँ पर मोर देन 1 बिलियन पीपल आर देयर एंड कैन पुट अ लोकेशन फिल्टर एंड अकॉर्डिंगली नेटवर्क। बोलने का बहुत शौक था पहले से, बट यार ऐसी कोई करियर ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ यूजिंग दिस ट्रिक दैट व्हेनेवर आई वाज नॉट एबल टू फाइंड कि मेरे को करना क्या, तो मैं एलिमिनेट कर देता था क्या नहीं करना। जैसे मैं बचपन से बहुत क्लियर कि मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना, तो ऐसे करके ना मैं अपने ऑप्शंस को हटाते गया। एनर्जी ड्रेनर और एनर्जी गेनर। आप मेरे को बात करने बोलो, आप मुझे शायरिया लिखने बोलो, मुझे ट्रैवल करने बोलो, ये एनर्जी गिविंग थिंग्स है मेरी लाइफ में। वहीं पर आप थोड़ा चेंज कर दो और आप बोलो एनर्जी ड्रेनर की, तो मैंने बताया मैथ्स इज वन ऑफ देम। तो मुझे पता है ये सब चीज मुझे बहुत एनर्जी नहीं देती है। फिर जब आप एनर्जी गेनर वाली अपनी पोर्शन देखते हैं तो उसके रिलेटेड जो करियर है उसको आप एक्सप्लोर करना चालू करते हैं। लिंक्डइन पे ग्रो करने के लिए सबसे पहले वहां पर एक ऑल स्टार प्रोफाइल होती है। ऑल स्टार का मतलब होता है कुछ सेक्शंस होते हैं लिंक्डइन के, वो आपको कंप्लीट करने हैं, जैसे बैनर, प्रोफाइल पिक्चर, एजुकेशन। दीज आर द पार्ट ऑफ ऑल स्टार। तो वो 7 आपकी स्टार जैसे ऑल स्टार हो जाती है, मतलब वो ज्यादा लोगों को दिखाई जाए। जब आप वो पूरा कर लेते हो उसके बाद आप Hello friends, welcome to one more episode of Pooja's Talk Share and today we are going to meet one more amazing guest and हो सकता है कि आपको उनके बारे में पहले से पता हो। He is Yogesh Agarwal. Yogesh is LinkedIn wizard, LinkedIn coach and founder of Revamp Tribe. And I met in person Yogesh at Jaipur and it was quite amazing experience. जितने अच्छे वो स्क्रीन के सामने हैं उतने ही अमेजिंग वो स्क्रीन के पीछे भी हैं। एज अ पर्सन आई लव टू मीट एंड कनेक्ट विद हिम, सो लेट्स नो अबाउट हिज जर्नी एंड मोर अबाउट लिंक्डइन। एंड अगर आप एक कोच हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो लिंक्डइन समझना चाहते हैं, व्हाई यू नीड टू यूज लिंक्डइन, देन दिस एपिसोड इज फॉर यू। एंड अगर आप हमारे एपिसोड अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारा शो अच्छा लगता है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड एंजॉय एंड कीप वॉचिंग। योगेश, वेलकम टू पूजा's टॉक शो। कैसे हैं आप? Thank you so much for the invitation, Pooja, and I'm doing really good. It feels good to be in Jaipur, and that too इतने रात को मैं खुद पहली बार पॉडकास्ट शूट। No, so it's not the first time for you, it's first time for me as well. तो कैसा लग रहा है आपको टॉक शो में आके? यार बहुत अच्छा। आप मैंने देखा आपने बहुत लोग के साथ पॉडकास्ट शूट किया है, शिव खेरा जी के साथ एंड अभी आ रहा आई गेस राधा कृष्ण पिल्लाई सर के साथ। इट्स अ ऑनर फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड शेयर माय इनसाइट्स। सो योगेश, जनरली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पहले मैंने लोगों के साथ पॉडकास्ट शूट किया है ऑनलाइन एंड उसके बाद मैं लोगों से मिली हूँ। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि पहली बार मैं लोगों से कनेक्ट हुई, उसके बाद भी मैं ले हूँ एट शील कनेक्ट पॉडकास्ट, सो इट्स हैपनिंग फर्स्ट टाइम विद मी। सो अपार्ट फ्रॉम योर लीडिंग जर्नी, अब बहुत कुछ है आपके बारे में, लाइक अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, जस्ट वांटेड टू नो हु इज योगेश। I think so. Most of the people know me right now through LinkedIn. पहले वो बाईजूस के थ्रू जानते थे that I was working with Pai. तो मेरी आइडेंटिटी थोड़ी अब चेंज हो गई है। सो अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन अगर मैं देखूँ तो आई एम अ हार्डकोर ट्रैवलर। आई एम अ पर्सन हु लव्स ट्रेनिंग एंड फैसिलिटेटिंग। सो लिंक्डइन के अलावा आई डू एआई ट्रेनिंग एंड ऑल, एंड उसके अलावा इफ यू see me as a person, I'm somebody who loves to explore the world from a very different angle, as in be philanthropy, be exploring new experiences. So this is me. But अगर आप LinkedIn side की बात कर रहे हैं तो that is a very professional thing that I've been doing for a long time now. By that I work with a lot of coaches, trainers, founders and CEOs to help them ये पे जा रहा है। Even about it. So Yogesh, like we have lot of platforms, right? Social media की बात करें तो like LinkedIn as you are coach of that, Instagram, Facebook, Reddit, blogging and so many things. So my question is why you have chosen this thing? मुझे लगता है पूजा आई डू ऑलवेज बी फैसिनेटेड बाय मीटिंग न्यू थिंग्स। व्हेन यू टॉक अबाउट इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया, आप मेरे को बताइए एक ऐसा सोशल मीडिया जहाँ पर आप फिल्टर लगा के लोगों को चूज कर सकते हैं कि आपको किससे मिलना है। इट्स वेरी हार्ड टू नेटवर्क लाइक दैट, बिकॉज ना आपको ट्विटर वो अलाउ करता है, ना आपको इंस्टाग्राम वो अलाउ करता है, ना आपको कोई और प्लेटफॉर्म, इवन फेसबुक इज नॉट अलाउइंग यू टू पुट द लोकेशन फिल्टर। तो लिंक्डइन एक ऐसी जगह है जहाँ पर मोर देन 1 बिलियन पीपल आर देयर एंड कैन पुट अ लोकेशन फिल्टर, different type of levels of people who are there and accordingly network.
तो वो आपकी नेटवर्किंग को काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर देता है और स्ट्रेटेजिक कर देता है. So that's one reason I love LinkedIn. Second reason, people are quite serious there. It's not like Instagram or any other platform जहाँ पर लोग फन के लिए जा रहे हैं. वहाँ पे they are serious about business and I'm somebody who's very serious about these things. So that's second. And third and very important thing I think so. We always have to see कि ट्रेंड क्या बोल रहा है. तो आप अगर देखोगे एक वक्त पे फेसबुक बहुत फेमस हुआ था, फिर धीरे धीरे फेसबुक के ट्रेंड चली गई. आज फेसबुक को कोई नहीं पूछता. आज हमारे पेरेंट्स फेसबुक चलाते हैं, तब वो फेसबुक नहीं चलाते थे, हम चलाते. फिर इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम क्रिएटेड दैट बूम. अभी भी बूम में है, बट लिंक्डइन का अब टाइम आ रहा है. पीपल हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर. सो यू आर ऑलवेज, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस टू एनालाइज द ट्रेंड कि आगे जाके क्या आने वाला है एंड स्टोरी एंड स्ट्रेटजी उसके टुवर्ड्स आपको मूव करना है. सो दैट्स द रीजन आई चोज लिंक एज अ प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट. We know you as a LinkedIn coach and so many people hate and आपको बड़ा पता है but हम starting से शुरू करते हैं. थोड़ी सी आपकी जब like how it started like मतलब जैसे कि बचपन में बेबी हर बच्चे का एक सपना होता है कि बड़े होके मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. एंड आई थिंक जब आप या मैं बच्चे थे तो इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी मार्केट में, राइट? तो क्या कभी आपकी सोचा था लाइक अभी आप ट्रेनिंग भी करते हो, ट्रेन करते हो लोग, तो कभी आपने ऐसा सोचा था कि आप ये सब करोगे या फिर डेस्टिनी क्या लगता है वो आप जहाँ पे हो, क्या डेस्टिनी आके यहाँ के रख के या नहीं? मुझे लगता है कि आप अपने चॉइसेस खुद हर बार डिफाइन नहीं कर पाते. कई बार डेस्टिनी का एक हाथ होता है. सो मेरा क्या रहा है, आई वाज नेवर एबल टू चूज व्हाट आई वांट. इट वाज वेरी हार्ड बिकॉज आई एम समबडी हु डिड ग्रेजुएशन. उसके बाद बहुत मुश्किल था इस चीज़ को तय करना है. मुझे भी वो एक चीज़ ऐसी जिसको करके बहुत मजा आई थी ना, बोलने का बहुत शौक था पहले से. बट यार ऐसी कोई करियर ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी. तब नहीं पता था ट्रेनिंग क्या होता है, फैसिलिटेशन क्या होता है. तो मुझे लगता है आई ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ यूजिंग दिस ट्रिक दैट व्हेनेवर आई वाज नॉट एबल टू फाइंड कि मेरे को करना क्या, तो मैं एलिमिनेट कर देता था क्या नहीं करना. जैसे मैं बचपन से बहुत क्लियर कि मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना, एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट इवन थिंक कि मैं उसमें कोई भी एफर्ट हाई रहे. तो ऐसे करके ना मैं अपने ऑप्शंस को हटाते गया. जैसे मेरे कुछ दोस्त एक्चुअरियल साइंटिस्ट करने की कोशिश की, एक्चुअली का एग्जाम दिया, मेरे को पता था वो नहीं देना. लोग Marwadis are known for being a CA most of the time और CS. मैंने ये दोनों ऑप्शन को बंद कर दिया. अगेन लास्ट ऑप्शन बचता है लोगों के पास MBA रही हो, मैंने ये ऑप्शन को बंद कर दिया. सो मैंने स्टार्टेड क्लोजिंग द ऑप्शन. यू एक्चुअली गेट टू द राइट ऑप्शन. हमेशा आपको बचपन में बताया जाता है कि MCQ है, आपको राइट ऑप्शन नहीं पता, आपकी जो रॉन्ग है उसको एलिमिनेट कर दो. सो दैट्स द मेथड आई हैव ऑलवेज फॉलोड टू रीच क्या करना है. तो डेस्टिनी अगर देखा रहे तो वहाँ से ऑप्शंस एलिमिनेट करते गए. काफ़ी चीज़ें ट्राई की, जैसे इवेंट मैनेजमेंट जो है हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम. इवेंट मैनेजमेंट थोड़ी सी राइटिंग की, सेल्स किया, मार्केटिंग किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग किया. इवेंचुअली धीरे धीरे लैंड होते हुए वी गॉट टू रीच दैट. सो ऐसा हुआ है. Okay, so Yogesh, like if I talk about myself, like मेरी जर्नी में भी ऐसा रहा है कि like I came from different thing, like initially I came biotechnology, I worked in the pharma, okay, and then I opted microbiology, and then I have shifted from fashion, and then now MS consulting and podcasting and all those things. So like now I feel कि I found my purpose. शायद यही है वो जो मैं करना चाहती और I feel करके. तो आपको क्या लगता है जो भी यंग लोग जो हमें देख के like they are maybe confused about career choices, तो क्या लगता है आपको कि लाइफ में चीजें एक्सप्लोर करना पर्टिकुलरली करियर के साथ कितना जरूरी है? क्या जो मुझे चॉइसेस दी जाती है लाइक आपने पर्स करी है साइंस से तो आप कॉम्प्लीमेंट्री मैथ्स करते हैं तो साइंटिस्ट इंजीनियर बन जाओ या फिर लॉ कर लो. जो 4-5 ऑप्शंस हैं हमारे पास, वो कैसे चूज करना चाहिए करियर? लाइक आपने भी एक्सप्लोर करी है, मैंने भी एक्सप्लोर करी है, तो आप इससे क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि एक्सप्लोर करना जरूरी है? कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी फील्ड में आप चल रहे हैं, आप जब बचपन में स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते थे, आप कोई भी सम को एक तरीके से करने की कोशिश करने के नहीं आता था, तो उसके दूसरे स्टेप्स भी होते हैं. तो एक ही आंसर पे रीच करने के डिफरेंट वेज होते हैं. हमेशा से हमने ये देखना है. सेम चीज़ यहाँ पर टॉक अबाउट योर करियर और आप एक्सप्लोर करने की बात करते हैं.
तो आपको मैं जो एक फॉर्मूला यूज करता हूँ इसमें, द फॉर्मूला इज ऑफ एनर्जी ड्रेनर और एनर्जी गेनर। मतलब ऐसी कौन सी चीजें मैं लिख लेता हूँ जिससे मेरी एनर्जी गेन हो। एग्जाम्पल, आप मेरे को बात करने बोला, आप मुझे शायरिया लिखने बोलो, आप मुझे ट्रैवल करने बोलो, ये एनर्जी गिविंग थिंग्स है मेरी लाइफ में। वहीं पर आप थोड़ा चेंज कर दो और आप बोलो एनर्जी ट्रेनर की, तो मैंने बताया मैथ्स इज वन ऑफ देम। देन यू कैन से के कई बार बहुत टेक्निकल जैसे कोडिंग है, तो मुझे पता है ये सब चीज मुझे बहुत एनर्जी नहीं देती है। तो पहले ही जब आप ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं, फिर जब आप एनर्जी गेनर वाली अपनी पोर्शन देखते हैं, तो उसके रिलेटेड जो करियर आ उसको आप एक्सप्लोर करना चालू करते हैं। तो हमेशा से उसमें एक स्पीकिंग वाला एलिमेंट आया था, दैट यू नो दैट्स वेयर आई अंडरस्टूड। अच्छा, उसमें एक एलिमेंट था कि मैं पोएम लिखता था बहुत पहले से, वो मुझे बहुत पसंद था, तो राइटिंग वाली एलिमेंट, सो दैट इज द रीजन आई स्टार्ट टू राइट इन माय हेड। तो करियर एक्सप्लोर करिए, बट इतना अनऑर्थोडॉक्स मत करिए जो आपको भी बताए कि वो चीज आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है। अब किसी को देखा वो फोटोग्राफी में अच्छा पैसा कमाता है या वो ड्रोन उड़ा के अच्छा पैसा कमा रहा है और आपका फैशन नहीं हो, दैट डजंट मीन यू हैव टू अर्न थ्रू दैट। आई हैव माय ब्रदर्स इन बैंगलोर हु आर इंजीनियर, दे अर्निंग अ गुड अमाउंट बाय वर्किंग विद कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट। उनका वो स्टाइल है, वो मेरा स्टाइल कॉपी नहीं कर सकते, भले ही आप उनसे ज्यादा कमाओ या उनसे ज्यादा कमाए। सो एक्सप्लोर करिए, बट रिलेटेड टू समथिंग दैट इज योर यू कैन से इनर द साइंस, जो आपकी बोल रही है कि ये चीज आपको पसंद है बनाई, है ना, वो इंटरेस्ट एरियाज के रिलेट करिए, तो वो लॉन्ग तक आपके साथ रहेगा, है ना। जब तक काम वो आपका प्यार नहीं बनेगा, जैसे व्हेन आई वाज इनटू बाइबल आल्सो, वो एक कम्युनिकेशन सेल्स कर बात करनी हो, बात करना पसंद का, इसलिए क्लिक करती। अब आपको ये डे जॉब पे बैठा के जैसे एक सीए का काम, जहां पर आपको बोलना नहीं, दिन भर बैठ के वो ना नंबर्स के बीच में घुसे रहते हैं, बैलेंस शीट किसी की टैक्स से बचानी होती है, इज्जत नहीं होती है, वो काम से नहीं हुआ मुझे पता है। वहाँ के द फोर फ्रंट, तो ये आपको देखना होता है कि आप नेचर के कैसे हो, उस नेचर के हिसाब से आपको अपना करियर एक्सप्लोर करना चाहिए। बट यस, हर इंसान के लिए मल्टीपल करियर ऑप्शन बने होते हैं, यू डोंट हैव टू स्टे एट वन प्लेस, यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर। आई हैव डन मल्टीपल एक्सप्लोरेशन, और कहीं पर रुकेगा भी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि 30 साल जो मतलब आपको लगेगा कि नहीं यार ये मेरा लास्ट करियर है। क्या पता कि जब तक आप 30 साल ये तक पहुंचो वो करियर ही बंद हो जाए, इट विल नॉट एग्जिस्ट। तो आप क्या करोगे, बोलेंगे क्या साइन नहीं है। सो दैट्स आल्सो अ सीन आइडिया। Okay, great to hear about it. So योगेश, जैसे आपने कहा मारवाड़ी से आप ये सुन के मुझे कुछ याद है, मतलब बियॉन्ड 100 एपिसोड मैंने एक सिंधी बंदे का पॉडकास्ट किया, एंड कुछ कोइंसिडेंस है, वो सीए है पर उसने सीए करी है, सीए करी बट सीए है नहीं, ही इज इन सेल्स। एंड नहीं गेस, वो लिंक्डइन की जो एड थी ऑफिशियल, उस एड में उसको फीचर किया गया। Okay, so he is in your connection. Money. Yes, money. Okay, so उसका पॉडकास्ट मैंने लगा, एंड आपकी और उसकी स्टोरी थोड़ी तो सिमिलर साउंड हो रही, सो मुझे सो लिखते थे बात करते हैं, मतलब आजकल अगर सोशल मीडिया की बात करें तो एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड द फॉलोअर्स, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं या मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाने चाहिए। So I have one mentor, you must be knowing, Siddharth Rajshekhar. Yes. Okay, he used to say, don't run behind the followers. Okay, because followers will not give you money. Correct. Okay, build a genuine community. Okay, and give value to the people. Correct. Okay, उसने ये बोला कि अगर आपके अकाउंट में हो सकता है कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो, बट आपकी जेब खाली हो, तो ये क्या स्टेटमेंट है, ये क्या समझा सकते हैं हमारी ऑडियंस को? It's very easy to understand. सोचो आपको गोवा जाना है, तो आप ट्रेन से भी आ सकते हो, आप प्लेन से भी जा सकते हो, आप बाय रेल भी जा सकते हो, वो आपको लेके गोवा ही जाएंगे। तो आपका जो गोल है वो है पैसे कमाना। सो एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ हैव ऑलवेज डन ऑर्गेनिक एंड नॉट एनी अनऑर्गेनिक। सो अनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक और पेड ये दो टाइप की मार्केटिंग होती है। एग्जाम्पल मी एंड वन एग्जाम्पल आई कैन टेक सहेली चैटर्जी, वी बोथ आर इनटू ऑर्गेनिक मार्केटिंग, यानी कि हम कोई एड्स रन नहीं करते, हम कोई पैसा नहीं देते हैं मेटा को टू रन एड्स। तो हमारी जो फॉलोइंग है हम उसको मोनेटाइज कर दे, जो हमारी ऑर्गेनिक फॉलोइंग।
मतलब जो लोग हमारे कंटेंट को पढ़ के हमको कॉपी करते हैं, जो मेटा एड्स रन होती है। सो बेसिकली इसको जब हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या होता है, सो आप पैसे देते हो फेसबुक को या जो मेटा होती है उसको टू रन एड्स टू योर टारगेट ऑडियंस। तो जब वो टारगेट ऑडियंस को वो दिखाती हैं एड्स, तो वहाँ फॉलोअर आपके गेन नहीं होते, बट आपकी जो बात है या आपका प्रोडक्ट है आपके क्लाइंट तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो सिद्धार्थ राजशेखर जो है उनका मॉडल वही है कि वो पेड मार्केटिंग करके फनल बना। ठीक है, अब दोनों में एक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे दोनों में एंड रिजल्ट जो है पैसे का ही है। यू आर मेकिंग मनी। अब आपने बोला कि बहुत लोगों के पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं बट पैसे नहीं कमा पा रहे बिकॉज दे डोंट हैव बिजनेस सेंस। वो बस ब्रांड कोलैबोरेशन के ऊपर डिपेंडेंट। कोई क्रिएटर जिसके पास 1 मिलियन फॉलोअर है वो बस सोच रहा है कि किस दिन मेरे पास एक ब्रांड आए, मैं उसके लिए एक रील बनाऊं और मुझे उसके पैसे मिले, बट वो उस फॉलोअर से एक बिजनेस फॉर्म नहीं कर पा रहा। तो कम्युनिटी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट सिद्धार्थ हैज सेड, और ये सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि कल को अगर लिंक्डइन नहीं रहा, इंस्टाग्राम नहीं रहा, कल को ये सारे प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं किए या इनके एल्गोरिथम चेंज हो गए, तो you will have one place where your people are there. You can have their uniques or you can have them on any other such platform जहाँ पर आपकी कम्युनिटी, जहाँ पर आपका पास फोन नंबर हो या ईमेल आईडी। इंडिया पे फोन नंबर ज्यादा वर्क करता है, इंडिया के बाहर ईमेल आईडी ज्यादा वर्क करती है। तो ये डिफरेंस है। बट क्या आप बोल सकते हो कि सिद्धार्थ राजशेखर हैं तो वही ज्यादा सक्सेसफुल है? क्या सहेली और हम नहीं कमा रहे? वी आर ऑल सक्सेसफुल। सिद्धार्थ के जो एड्स आते हैं आप अगर देखेंगे उसमें बोला जाता है आप अपने घर से बैठे बैठे 3 लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं। दिस इज हिज एड। तो वो तो मैं भी इजीली कमा रहा हूँ। आई एम नॉट रनिंग एनी एड। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये आता है कि अप्रोच उनको वो इजी लगता है, वो सिखाते हैं। मुझे ऑर्गेनिक इजी लगती है, मैं ऑर्गेनिक सिखाता हूँ। वी बोथ आर सक्सेसफुल बट वी हैव आवर ओन मिक्स। ऐसी great explanation you guys. So you know audience को बहुत कुछ जानने को मिलेगा इससे। And just one thing like for my audience, like मेरी audience जितनी coaches होते हैं and trainers होते हैं and like ये entrepreneurs हैं जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं कि हम पर्सनल ब्रांड के बारे में ही थोड़ा बात करें। उससे पहले लाइक जो लिंक्डइन अकाउंट बना दिया है ओके कनेक्शन रैंडमली भेजते हैं बट एक्चुअली दे डोंट नो कि करना क्या है लिंक्डइन से। अगर लाइक कुछ अगर 3 साल पहले मैं भी ऐसी मेरा बहुत पहले से बन जाता मैं रैंडमली किसी को भी रिक्वेस्ट भेजती थी एंड आई डोंट नो व्हाई विद दैट। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप बता सकते हैं किस तरह से जो लोगों से रिसीव कर सकते हैं और कैसे एक ब्रांड के रूप में सो देखो वो प्लेटफॉर्म अपने में पहले एक जॉब के लिए हुआ करता था। 2-3 साल पहले की अगर आप बात कर रहे हो तो वो जॉब स्पेसिफिक ही प्लेटफॉर्म। तो वहां पे आप जॉब फाइंड करने जा रहे हैं या रेफरेंस लेने जा रहे हैं, दैट वाज द ओनली केस फॉर विच वी वाज यूज्ड। धीरे धीरे इट हैज बिकम अपवर्ड जहां पर आप काम लेने जा रहे हैं। तो अब क्या होता है आपको अपना वर्क वहां पर डिस्प्ले करना होगा। बाय वर्क डिस्प्ले आई मीन दैट यू हैव टू शो दैट व्हाट यू आर गुड एट। यू हैव टू एक्सप्लोर माई राइटिंग कॉन्टेंट, है ना, लोगों को दिखे कि आप क्या करते हो, क्या चीज़ में अच्छे हो, एक्सपर्टीज दिखाओ। तो अगर उसमें मैं बात करूं अगर आपसे, तो ये मैं आपको वहाँ बताना चाहूँगा कि लिंक्डइन पे ग्रो करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफाइल, वहाँ पर एक ऑल स्टार प्रोफाइल होती है। ऑल स्टार का मतलब होता है कुछ सेक्शंस होते हैं लिंक्डइन के, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं, जैसे बैनर, प्रोफाइल पिक्चर, एजुकेशन, दीज आर द पार्ट ऑफ ऑल स्टार। तो वो 7 आपकी स्टार जैसे ऑल स्टार हो जाती है तो फिर आपकी प्रोफाइल पूरी हो गई, मतलब वो ज्यादा लोगों को दिखाई जाए। जब आप वो पूरा कर लेते हो उसके बाद आप कंटेंट लिखना शुरू करते हो। ठीक है, कंटेंट क्या चीज के बारे में? तो सपोज है आप अगर एक जॉब भी करना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि आप सीईओज को मतलब अट्रैक्ट करो, तो आप जिस भी एरिया में जॉब करना चाहते हो उस टॉपिक पे लिखिए, अपनी एक्सपर्टीज दिखाइए। तो ट्रेनर्स और कोचेस के लिए भी सेम ही थिंग है। अगर मैं बोलता हूँ एक लाइफ कोच है जो हैप्पीनेस के बारे में बात करूं, तो आपको क्या करना चाहिए वहां पे? आप वहां पर मेंटल वेलबींग के बारे में बताएंगे, आप वहां पर जो सुसाइड जोन है उनके बारे में बात करेंगे,
तब लोगों को अवेयरनेस होगी। सो आपको अपने कस्टमर को अवेयर करना जरूरी है कि दिस इज अ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट। वन वी स्टार्ट शोइंग दिस स्लोली एंड स्टेडली, देन द ऑडियंस इज फॉर्म। जब मैंने शुरू किया था मेरे पास भी कोई फॉलोअर्स नहीं थे। स्लोली एंड स्टेडली आई स्टार्टेड राइटिंग अराउंड व्हाई लिंक्डइन इज इम्पोर्टेंट, हाउ यू कैन ग्रो ऑन लिंक्डइन। तो 100% ऑफ द नॉलेज जो है ना वो शेयर कर दूंगा। अब लोग बोलते हैं यार 100% शेयर कर दूंगा तो पैसे क्या जिसके लूंगा। तो मैं आपको वही बताता हूँ, मैक्सिमम लोग जिनके कोर्सेस आप वहां पर देख रहे हो उन्होंने लास्ट 5 साल में लिंक्डइन पे जो लिखा है उसी चीज को कंबाइन करके कोर्स बना के बेचा, बट पीपल डू नॉट नो। एक्चुअली उन्होंने 5 साल पहले वो टॉपिक पोस्ट किया था, कोई उतने दूर जाता नहीं है पीछे देख 2-3 पोस्ट या 5 पोस्ट आप किसी के प्रोफाइल टिक्स लास्ट के पढ़ते हो, पहले के नहीं देखते हो। वही पहले के पोस्ट को कोर्स में कन्वर्ट करके बेच रहे हैं। सो इंफॉर्मेशन व्हेन गिवन इन दिस सेग्रीगेटेड वे वो लोगों को मीन नहीं करता है कुछ, बट वही जब आप उसको सुलझा के कोर्स के फॉर्म में दे देते हो इट सीम्स गुड टू देम, वो पैसा देते हैं उस चीज के। तो है कुछ नहीं, आप शेयर कर रहे हो पहले दिखाने के लिए कि मैं एक्सपर्ट हूं। एग्जाम्पल मेरे केस में मैं लोगों को अपने पोस्ट से ही सिखा देता हूं कि रिवैम्प कैसे करना है प्रोफाइल को, अबाउट सेक्शन कैसे लिखना है, फीचर सेक्शन में क्या डालना है। तो लोग मेरे पास फिर भी रिवैम्प कराने क्यों आते हैं? जिस दिन मैंने उनको गाइड कर दिया वो खुद गए बना, उनको लगा टाइम लग रहा है, एक्सपर्टीज वैसी बन नहीं पा रही है। जब इतना मेहनत कर ही रहा हूं योगेश को दे देता हूं। आप इमेज कंसल्टेंट, आप लोगों को बता दोगे कि ऐसे करके ड्रेस पहन लो, ऐसा कर लो, इस तरीके से बात कर लो, 2 दिन याद रहेंगी बातें, 3 दिन याद रहेगी, फिर उसको पता नहीं चलेगा शुरू कहाँ से करना है। मैं तो वीडियो देखा 2 दिन पहले का, मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में पूजा ने कहाँ से ये जर्नी को शुरू करवाया था। दैट्स व्हेन उनको रियलाइज होता है कि शायद आपसे बात करके वो पूरा शुरू से एंड जाने। हम सबको पता है कि जब महाभारत में अभिमन्यु फंस गए थे चक्रव्यूह में, वो इसलिए फंसे थे बिकॉज उनको घुसना तो आता था, निकलना नहीं आता था। तो यहाँ पर जब लिंक्डइन पे भी कोई पोस्ट पढ़ते हैं तो वो कहाँ से पढ़ते हैं? किसी ने मुझे आज फॉलो किया तो उसने पुराने तो देखे ही नहीं जो मैंने चीजें उसको बताई, वो बीच से उठा के काम करते हैं, उनको पता चलता है कि ये अधूरा था। That's when they realize that okay, I have to get more expertise and they sign up. So ये कर रहे हैं। This is how you grow only. Audience है, उस ऑडियंस की पेन पॉइंट और उस ऑडियंस के जो एस्पिरेशन के बारे में बात। As simple as that. Okay, so as we are talking about LinkedIn and भाभी जी सारी चीज़ों के बारे में बात करी, सो लिंक्डइन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेटवर्किंग। सो जैसे जनरली लोग ऑफलाइन नेटवर्किंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं कि हम यूजुअली लाइक हम शायद ही पहले से करते आ रहे हैं, मतलब हमारे ट्रेडिशनली है जब एनी इवेंट फैमिली गैदरिंग होता है लोगों से मिलते हैं, बट प्रोफेशनली शायद हमें नहीं पता कि नेटवर्किंग कैसे करो रहे। तो आई थिंक यू आर अ गुड नेटवर्कर, अगेन यू हैव built a lot of you have met a lot of people and built a lot of connections. So कुछ tips networking के like online and offline, क्या basic essence होता है networking? यार लोगों ने नेटवर्किंग को थोड़ा एज अ मतलब ट्रीट करना शुरू कर दिया है, तो दैट इज द रीजन वो नेटवर्किंग होती नहीं है। क्या होता है नेटवर्किंग स्टार्ट्स प्रॉपर, अगर मैं नेटवर्किंग नहीं बोलता हूँ आजकल, आई कॉल इट मोस्टली अ रिलेशनशिप बिल्डिंग, बिकॉज नेटवर्किंग टर्म ही अपने में बहुत टेक्निकल है। आप लोगों से इसलिए कनेक्ट कर रहे हो बिकॉज आपको उनसे कोई मतलब है, तो फिर वो उससे आप कुछ निकाल नहीं पाओगे उस रिलेशन से। सो पॉइंट इज के हमको ये चीज मेक श्योर करना है हम इसलिए नेटवर्क कर रहे हैं या हम इसीलिए किसी से बात कर रहे हैं, सो डैट जब हम उस पर्सन से बात करें, जब हम उस पर्सन को अपने बारे में बताएं, उसके बताएं तो वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो बात। ठीक है, आप देखो किसी ने आपको फोन किया नॉर्मली जो आपको जानता है, मतलब यू नो हर एंड शी नोज यू, एंड कॉल यू एंड आस्क्ड दैट यार मुझे ना टुडे ना 10,000 रुपए की जरूरत है, बट दे तो क्या लगता है आपको, क्या किसी इंसान से जिसने आपने नेटवर्क करके रखा है, दैट्स इट, क्या आप कंफर्टेबल होंगे उनको वो पैसे भेज रहे हैं? मतलब आपने नेटवर्क किया हुआ है, लिंक्डइन में कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो जब दोनों साइड एक्सेप्टेंस हो गई है तो हो गया ना वो तो नेटवर्क, उसी को बोलते हैं नेटवर्किंग। आप एक ईमेल पे आ गए तो हो गया नेटवर्किंग, उससे तो क्या वो नेटवर्क बनाने से आपका काम हो गया? नहीं, आई थिंक सो नेटवर्किंग के बियॉन्ड एक चीज होती है जो होती है रिलेशनशिप बिल्डिंग। कैसा होता है,
सो ऑनलाइन के लिए मैं बोलता हूँ ईमीट्स करिए हर दिन, एक हैबिट डालिए टू मीट वन स्ट्रेंजर एवरी डे, ठीक है। जेन्युइनली बी इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ देयर, बी क्यूरियस, हैव अ हाफ एन आवर। मैंने वैसे ही शुरू किया था, 50 ईमेल से अपनी जर्नी मैंने शुरू की, दैट्स हाउ इट स्टार्ट। तो 50 ईमेल हुए कैसे, मैंने लिखा था कि दिस ईयर आई एम मीटिंग 365 पीपल इन 365 days, एंड guess what, you are one of them, and you make that person feel important, right? That's when मतलब यार मेरे फॉलोअर्स नहीं तो उसके फॉलोअर्स थे, वो मुझसे क्यों करेगा। तो ये मैंने किया था, और हर पर्टिकुलर डे मैं एक दिन से ईमेल कर रहा था। इसका फायदा ये हुआ कि आई गॉट टू लर्न अबाउट देयर जर्नी, क्या करना है क्या नहीं करना है पता चला। अच्छा, ऑफलाइन में क्या करना चाहिए, जब मैं ऑफलाइन नेटवर्किंग के लिए जाता हूँ तो आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स आने चाहिए। अब कोई इंसान खड़ा है दूर में हमसे, और मैं कैसे बात करूं उससे, सो कुछ कॉमन चीज आइडेंटिफाई करिए। या तो आपको कुछ अच्छा लगा जेन्युइनली उसमें, उसने किक ड्रेस पहन के रखा, अच्छा लगा, यू वेंट देयर, ओ यार आई लाइक यू, जैसे ऐसे ही मैं नेक्स्ट समिट में गया था, सो इट्स वेरी यू कैन से एनर्जेटिकली वेरी हाई ऑन दैट, यार मेरे को जाके मिलना है लोगों से। तो मैं जा रहा था, हे हाय यार यू लुकिंग वेरी प्रिटी, या फिर उसके बाद जाके यार ब्रो दिस इज वेरी डैशिंग ड्रेस। तो मैं जब बात कर रहा हूँ, वो एनर्जी जो आप थ्रो करोगे वो एनर्जी वहां से आएगी। अब बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो नहीं कर पाते, सो आई टेल देम स्टिक टू ऑनलाइन नेटवर्किंग ओनली। बट जब उसको ऑफलाइन लेके जाते हैं, जैसे हमने लिंक्डइन मीटअप किया, सो इट टेक्स दैट वन स्टेप अहेड, ठीक है। तो नेटवर्किंग को ऐसे सोचिए कि आप अपने एक पुराने दोस्त से मिलिए, अरे वो भी ह्यूमन है। और नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा राज ये मैं बताता हूँ, जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, इट डजंट मैटर आप किसके साथ नेटवर्क, मैटर नहीं करता इसके थ्रू नेटवर्क का। नहीं इसकी तो सपोजेडली आपने शिव केरासत को बुलाया, शिव केरासत मुझे नहीं जानता, मैं उनके लिए एक स्ट्रेंजर हूँ, बट क्या होता है कि आप शिव केरासत की टीम को एक मैसेज ड्रॉप करते हैं कि आई हैव वन पर्सन हु इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज योगेश, तो ही विल ट्राई टू रीच आउट टू यू सर, आई विल शेयर योर नंबर, आई होप आप उनके लिए पॉडकास्ट एक उनके साथ प्लीज शूट करें। तो जैसे ही आपने ये चीज बोला, जैसे ही आपने ये बात अपने तरफ से रखी, क्या हुआ वहां पर कि क्योंकि मैं आपके थ्रू गया तो एक्चुअली रीच हिम बिकेम इजियर। और मैं अगर खुद से जाता, मेरी क्रेडिबिलिटी कहीं चेंज नहीं हुई, ध्यान रखिएगा, मैं वही 32,000 फॉलोअर का हूँ जो 32,000 उस टाइम पे था, अभी भी आई थिंक सो आई एम ऑन द सेम फॉलोअर। अंतर ये हुआ, इस बात पूजा ने बोला है, तो यही लोग नहीं समझते हैं। जब आप किसी नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, उसके हब के पास जाओ, उसको हब एंड स्पोक बोलते हैं। एक हब होता है एक साइकिल में, उसमें स्पोक्स लगे होते हैं, वो हब का काम होता है वो सारे स्पोक को अपने साथ जोड़ के रखना। सो दैट्स व्हाट, जब आपको पता है कि आप सारे शार्क से नहीं नेटवर्क कर सकते, तो आप मे बी अमन गुस्सा से करो, इसके बाद सारे शार्क से आप उससे इतनी अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग कर लो कि वो खुद बोलेगा यार मिल यार मेरे दोस्त, इससे मिलो यार। और आई नो पीपल हु हैज डन दैट एंड दे आर डूइंग गुड। सबसे क्यों करना है अलग से जाएंगे, वो टू दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास सबका कॉन्टैक्ट है, जो उस ग्रुप में सबसे पॉपुलर है। Okay, great. Great to know about it, Yogesh. So, बहुत सारे साइड है हमारी और डिश को मिली होगी आज, and just not class करिए revive. What is a revamp tribe? क्या करते हैं आप? Yeah, Revamp Tribe, it's like a baby for me, to be frank. By baby I mean that मैंने बहुत प्यार से उसको बनाया, वो एक एजेंसी, एक कंपनी। और वो फॉर्म करने का रीज़न था कि लाइफ के हर स्टेज पे आपको कुछ नया करना होता है, कुछ नई जगह पहुंचने के लिए। What got you here will not get you there. तो बेसिकली दैट मुझे लगा एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ वी हैव टू रिवैम्प आवरसेल्व्स। तो ये सेम चीज लागू होती है लिंक्डइन पे भी, कि आज आपको जो चीजें मिली ऐसे हो सकता है नॉर्मली नहीं मिलेगी। सो रिवैम्प ट्राइब वर्ड फॉर्म, तो रिवैम्प वर्ड वहीं से आया। देन ट्राइब, व्हाई ट्राइब? आई ऑलवेज बिलीव्ड इन कम्युनिटी। आई ऑलवेज बिलीव दैट अगर आपको मतलब जल्दी जाना है कहीं तो अकेले जाइए, बट अगर दूर जाना है तो लोगों के साथ जाना, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो बेसिस दैट मुझे रियलाइज हुआ कि ट्राइब गिव्स मी अ फीलिंग दैट पीपल आर टुगेदर। व्हाई द वर्ड ट्राइब? बिकॉज यार आई वांटेड समथिंग वेरी
देसी यार कनेक्टिंग टू समथिंग दैट्स मतलब मेरे को नहीं चाहिए था वो है ना वो ग्रुप ऐसा वर्ड कुछ so that's where the revamp tribe वाला thing came. It took me some time to form this name but yeah it came and then it became so यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं फिलहाल इंडियन रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं सारी एंड वन ऑफ आवर हिट सर्विसेज प्रोफाइल रिवैम्प कि हम क्या करते हैं ये वर्ल्ड इज ऑल बेस्ड ऑन परसेप्शन मैं किसी इंसान के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन क्या बनाता हूँ वो क्या चीज पर डिपेंड करता है कि मैंने उसकी प्रोफाइल दी आपका मैसेज आया था मेरे पास कि यार हम एक पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं तो नहीं जाऊंगा फर्स्ट थिंग आई विल नॉट कॉल यू आई डोंट हैव अ फोन नंबर आई विल फर्स्ट सी योर प्रोफाइल अगर उसमें मुझे लगा आप क्रेडिबल है तब हम आगे बात बढ़ाएंगे अगर मुझे प्रोफाइल से लग रहा है ये नहीं यार ये तो ऐसे ही अप्रोच कर रही है या मैंने भी सेम काम किया आपको मेरी प्रोफाइल देख के वो चीज नहीं लगेगा तो खत्म हो गई तो रिवैम्प का काम हमारा क्या होता है कि एक इंसान अपने लाइफ में काफी सक्सेसफुल होता है उसको भी पता होता है बट वो ऑनलाइन वो चीज दिखा नहीं पाता तो हमारा काम है वो चीज रिफ्लेक्ट करवाना उनकी वो पर्सनालिटी को रिवैम्प करके ऑनलाइन पे लेके आना दैट इज व्हाट वी डू इन रिवैम्प Great to hear it. See, why की strict योगेश like आज हमारा मीटअप था सच तो आपने बोला कि you are living your dream life, right? So I think whatever you have seen and और जो भी आपने सोचा था आपने सब अचीव किया. So what does success means to you? योगेश के लिए सक्सेस का मतलब क्या है? पहले ही मेरे लिए सक्सेस था बहुत सारे पैसे इतने पैसे की अंत नहीं है प्राइस टैग नहीं देखना पड़ रहा है सो दैट इज व्हाट वाज देयर व्हेन इट मेंट सक्सेस फिर मैंने कुछ बिलियनर्स वगैरह की लाइफस्टाइल देखना चालू की है ना पीपल लाइक इवन निरंजन हीरानंदानी जो है बहुत बड़े बिल्डर है मुंबई में और मुकेश अंबानी ऑफ कोर्स एनीबॉडी आई गेस उनको प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता है फिर मैंने देखा क्या उनके लाइफ में टेंशन नहीं है ही हैज सेम टेंशन एज माइन और मे बी मोर देन तो क्या इस बात पे ये जवाब है कि पैसे आ जाने से आपकी टेंशन कम हो जाती है या आप लाइफ पीसफुली जी पाते हो मुझे लगता है आपकी लाइफ आसान हो जाती है बट पीसफुल हो जाती है ये नहीं वो सो पर्पस आपका था आपने किया आज रतन टाटा सर की बात करेंगे अगर तो अगेन आई सी दैट पर्सन एज अ रोल मॉडल पर्पस था उस इंसान का वो आया वो देश के लिए ही किया और देश के लिए चला गया सो मेरा बस इतना कहना है कि मेरे लिए क्या है सक्सेस इज when you have money but you have time to spend it yes when you have money when you have time to spend that money you spend the whole day peaceful wandering around exploring तो आज मेरे पे को है एग्जांपल के मैं कमा भी रहा हूँ मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ which gives me peace and I have good amount of time when I travel मैं बंधा हुआ नहीं है I am my own boss I am my employee of the month हर मंथ मेरे को ही मिल रहा है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ क्योंकि मैं अकेला ही नहीं हूँ मेरा भाई टीम है इन वे टीम है छोटी सी है टीम साइज की टीम तो इससे बड़ा ड्रीम आप क्या देखो इससे बड़े ड्रीम मैं ये देखूंगा कि एक ऐसा जॉब मिल जाए अगर एक ड्रीम देखो तो एक ऐसा जॉब जिससे मैं 195 कंट्रीज जो है हमारे वर्ल्ड में मैं वो ट्रैवल कर सकूं और पैसे भी स्पॉन्सर दूं ये एक ड्रीम हो सकता है बट उसके लिए क्या मैं ये बोल दूं कि आज जो है वो खराब है नहीं यार इट इज वेरी गुड अगर मैं इस रेट पे अभी जो चल रहा हूँ अगर मैं इसको और 5 साल कंटिन्यू कर देता हूँ आई कैन रिटायर आई नो अभी जो मैं कर रहा हूँ अगर मैं 5 साल और कर देता हूँ आई कैन इजीली पीसफुली रिटायर 5 years आई एम 28 आई रिटायर बाई 30 चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ा दे 35 तक आई है बिकॉज आई विल हैव फाइनेंशियल फ्रीडम आई हैव दैट मच मनी विच विल बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ तो वो इन्वेस्टमेंट से ही मेरे को अगेन द मनी विल कीप ऑन रोलिंग easily born in this. Okay. Yes. So absolutely wonderful answer, Yogesh, and I think I follow that. Okay. So it was amazing podcast. मुझे तो बहुत मजा आया. I hope आपको भी आया. Yeah. Any feedback you would love to get about me, podcast or anything? I love when you talked about me being somebody who is a networking person who loves networking, who also networking करते. मेरे को लगता है आपको टिप देनी चाहिए. आपने जिन लोगों के साथ पॉडकास्ट किया शायद मेरा सपना ही नहीं है कि मैं उनके साथ बैठूं कभी शिव खेरा हैज हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ आई हैव रेड हिज बुक यू कैन सेल अ लॉट ऑफ टाइम व्हाइल आई वाज इन माय बायजूस जर्नी बट शिव खेरा सर के साथ बैठना एक मेरा सपना है आप उनके साथ बैठ के पॉडकास्ट किए हैं सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग बट वहीं पर मुझे लगता है कि मैं अपने आप को क्या नेटवर्किंग में मतलब आपने जिन लोगों को वो
रिजिडिटी दिखाई है कि यार मुझे चाहिए ये आगे अपने पॉडकास्ट पे, है ना। 3 साल आपने डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लाई के साथ फॉलो अप किया है, तब जाके वो, एंड इट्स ग्रेट। और ईशांत शर्मा भी इसके बारे में बात करता है, कुशल लोधा इनके बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट आपको क्या लगता है कि राग शमानी के पॉडकास्ट पे लोग क्या तुरंत आ गए? आई नो हिज टीम, वो भी रीच आउट करती हैं, वो भी बातें करती हैं लोगों से, बैक एंड में बहुत दिन तब जाके वो आते हैं, है ना। इट वाज वेरी it's very hard for people to get these kind of celebrities. It feels easy when they are there, but you have to do a lot of follow. तो मुझे लगता है वो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में, that you have brought great guests and 100 episodes are not a joke. It's crazy, मैं तो कितनी बार शुरू किया हूँ, कितनी बार बंद किया हूँ. So that requires a great. So that's my feedback for you, that I guess you should keep on giving that value you are doing, and you should be more active on LinkedIn. So Sure. that's what I would say. थैंक यू सो मच योगेश, बहुत मजा आया इनसे। इस पॉडकास्ट के बाद हमारे एक और राउंड है जो मैंने आपको नहीं बताया, इट्स अ सरप्राइज। Okay. ओके, सो इट इज रैपिड फायर राउंड। Okay. आर यू रेडी फॉर दैट? Yeah. यही एक राउंड है जो मुझे समझ नहीं आता, बिकॉज मैं रैपिड फायर में भी सोचने लग जाता हूँ, मैं जज करने लग जाता हूँ। सो यू नो व्हाट यू नीड टू डू इज, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी 5 सेकंड्स के अंदर। 5 seconds. यस, आपको आंसर स्टार्ट कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो मैं मैं डिस्क्वालीफाई। हाँ दूसरे क्वेश्चन पे करेगा हूँ, एंड आई हैव अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू, Oh God. तो आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। Shit, are you ready? Yes. Nervous? Very much. Very much. Okay. So how good are you in keeping secrets? Very bad. Okay. Your first crush. My school. School में there's a girl. Okay. Crush, हाँ. Okay. So what do you notice in a person when you meet them first time? Their communication Okay. and body language. So what do you notice about me? Yes, the same thing. Communication is very important. I love people who are very confident with communication. Okay. So tell about the book or piece of art which had a very great impact on you. Yeah, book I will say Atomic Habits. It has great impact. Piece of art, yeah, I don't think so. I'm not a art lover, but I've read multiple books. So that has been, and second book has been Second Brain, The Power of Second Brain by Tiago Forte. That's what it is like. Building a Second Brain by Tiago Forte. That's a great book. Very underrated, but yeah. Okay. So how do you balance your personal life and professional life? Work from home में पहले दिक्कत होता था, but right now I've drawn boundaries. So I am a late riser. मैं जल्दी नहीं उठता, 10 बजे उठता हूँ तो 12 से मीटिंग होती है मेरी, 12 से 6 आई टू द प्रोफेशनल वाला पार्ट where I meet people बाहर में। 6 के बाद मेरे जो भी काम होते हैं वो अपने होते हैं, और मेरे वर्क का भी होता है तो अपने से, मतलब आई डोंट मीट पीपल बियॉन्ड इट। सो 12 to 6 इज अ टाइम व्हेन आई एम विथ अदर पीपल ड्यूरिंग वर्क, अदरवाइज आई स्पेंड रेस्ट ऑफ द hours with myself. That's a boundary outdoor. Yes. Any advice which you love to give to your younger version? यार मेरा एक ही एडवाइस ऐसा है इस चीज़ पे हमेशा कि इवन if you fail at that one thing that you did, that certainly means that you were guided to do something better. So that rejection is redirection. And even this Shikiras are taught, no equals to next opportunity. Yeah. And now is next opportunity waiting. So this year, that's why I wished everybody happy Now Year instead of Happy New Year. So that has been a change that has come. I'm very much into present moment, not thinking a lot about future. So this is advice I'd give, that yahi present has the power to build your future. So focus and invest in this. Yeah. Great. So what does happiness means to you? Yeah, like a time, having the time and space is happiness for me. Travel is happiness for me. So अगर relatively देखेंगे materialistic, then I have travel is happiness. Family as happiness, as in जब मैं उनके साथ ट्रैवल करता हूँ, I have that time, तो वो अच्छा लगता है। Apart for that, अगर happiness बोले तो जैसे मैंने बोला आपको कि the best form of happiness I had when I do something for somebody else. Example के तौर पे मैं कोरमंगला में एक दिन वहाँ के सारे गुलाब खरीद लिया था जितने भी स्ट्रीट्स पे थे,
और मैं रात को लगभग जब लोग पार्टी कर रहे थे मैं जा जाके ऑटो वालों को गुलाब दे रहा था और मैं पूछ रहा था कि आपकी शादी हो गई, तो वो कह रहे थे कि हाँ हो गई भैया। मैंने बोला ये अपनी वाइफ को दे देना जब जाओगे। सो व्हेन आई डिड दिस आई वाज फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज आई वाज सीइंग स्माइल ऑन देयर फेस। सो या ये एक बहुत अच्छी चीज है जो मुझे समझ में आई। सो ऐसी बहुत सारी स्टोरी पर एक थी आई कीप ऑन रीडिंग। Okay, that's amazing. So you want to know the results? रिजल्ट्स हाँ चाहिए result? हाँ ये तो ऐसी आज पढ़ाओ कि कौन सा पढ़ाओ है। Okay. So congratulations, I आप want- जीत गए हैं. Yes. क्या जीता हूँ मैं? So this is my book, Oh wow. Made the Convo with Strangers. Oh. So this is Now I know why you have got Shiv Kiraya, right? yeah. Okay. This is a secret recipe, guys. तो अब मैं भी बुला सकता हूँ शिव हाँ किराया? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा लिखे. Guys, make sure to read this book. This is available on Amazon. Yeah. Okay. So this is available on Amazon. Nail the Conversation with Stranger. Why do I recommend you this book? I'll tell you reason. Just go and check Pooja's banner. You will see some of the prime people who have actually come on her podcast. It's very hard for a person to get. मतलब आज को millions of followers वाले chase कर रहे हैं उनको. So I think so that is the biggest reward you will get by reading the book is learning the art of networking. So yeah, go and read it, grab it from Amazon. मेरे को तो मिल गया, जीत गया. So thank you, Yogesh, and thank you, everybody. You can follow Yogesh on LinkedIn and Instagram. I'll tag you. And follow me also and subscribe and comment. And I'll see you in the next episode. Yes. Cheers. Bye-bye. सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा योगेश के एपिसोड से। तो अगर आप लिंक्डइन के बारे में और जानना चाहते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो यू कैन गो एंड वॉच आवर एपिसोड विथ मनीष बलानी, जो कि हमारे चैनल पे है अबाउट द पर्सनल ब्रांडिंग एंड लिंक्डइन. सो यू कैन गो एंड वॉच एंड please do subscribe, share and like, and I'll see you in the next episode.